हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेवा एजुकेशन। सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लिक्विड सोल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपाउंड। वॉलेटाइल कंपाउंड क्या होता है? वॉलेटाइल कंपाउंड वो होता है जो एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आते ही वेपराइज हो जाता है। कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड हो जो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में वेपराइज हो जाए, वो एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है। सो चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको स्टार्टिंग से। In this chapter, we will deal with the factors affecting the vapor pressure of a volatile compound. At a given temperature, at equilibrium, at a given temperature. नोट करिए। बात करें अगर हम लोग सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या होता है देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स इन विच, जिसमें वन इज ज़्यादा, मोर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, एंड अदर इज कम, लेस, इसको हम लोग कहते हैं सल्यूट, इज नोन एज सॉल्यूशन। इतना एक बार नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। नॉट फैक्टर्स, कुछ टर्म्स हैं, देखते हैं चलिए हम लोग। जैसे पहला है परसेंटेज स्ट्रेंथ। अब ये क्या होता है? सो दिस इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? जो सॉल्यूशन में कम हो। अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। तो इसके लिए ट्रिक क्या आप ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा था। अब सॉल्वेंट में 7 लेटर्स हैं, सॉल्यूट में 6 लेटर्स हैं, तो जिसमें ज़्यादा लेटर्स हैं वो सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा। आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 parts of solution
ये हो गई हम लोग की परसेंटेज स्ट्रेंथ। अब इसमें सब पार्ट्स हैं, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट इज percentage weight by weight is amount of solute that is present in 100 ग्राम ऑफ solution। अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, इसको ऐसे लिख लीजिए। दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, एग्जाम्पल मान लीजिए 10% वेट बाय वेट एक्वस यूरिया सॉल्यूशन मीन्स इसका मतलब क्या होता है? मीन्स 10 ग्राम ऑफ, अब जैसे देख लीजिए आप, डायरेक्ट एग्जाम्पल 10% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ एक्वस यूरिया सोल्यूशन। सो इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम यूरिया है, सॉरी 10 ग्राम आप लोग का सल्यूट है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। 10 ग्राम ऑफ सल्यूट विच इज प्रेजेंट इन, दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। सो 10 ग्राम अगर सल्यूट है तो बाकी बचा हुआ 90 ग्राम क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो रेस्ट 90 ग्राम इज सॉल्वेंट। अभी इस पे आगे हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इस पे बात कर लेते हैं, उसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट in gram that is present in 100 ml of solution। अब इसमें वॉल्यूम आ गया, सो यहाँ पे जो सोल्यूशन हो जाएगा वो ml में हो जाएगा। 100 ml ऑफ सोल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा हम लोग का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसी तरीके से एक नेक्स्ट और है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट इन व्हाट, इन ml, क्योंकि दोनों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सोल्यूट भी ml में ही होगा। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml दैट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन।
नोट कर लीजिए। ओके, नाउ वी विल सी अ क्वेश्चन। अब इस पूरे पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। आज काफ़ी सही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। एक बार आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करिएगा। आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज राइट क्वेश्चन, मेरे साथ क्वेश्चन लिखिए आप लोग। फाइंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ of percentage 5.6 percentage weight by weight of aqueous KOH solution. Aqueous KOH solution जिसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो कितना है 2 ग्राम पर ml। अब इसको कैसे सॉल्व करें, एक बार आप अपनी नोटबुक पे इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग सोल्यूशन देखते हैं इसका। इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिए आप लोग। ओके, चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अब इसने बोला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फाइंड करना है हम लोग को। सो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। और हम लोग को दे क्या रखा है 5.6 वेट बाय वेट वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो इसे मान लीजिए हम ppm। व्हाट इज ppm? इट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। Parts per million. So what is parts per million? So parts per million is the amount of solute that is present in 1 millionth part of the solution is known as ppm. The amount of solute in gram that is present in 1 millionth part of the solution is known as parts per million. चलिए हम लोग देख लेते हैं, इस साथ में एक एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। इसकी डेफिनेशन नोट करें। वेट इन ग्राम ऑफ सल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 millionth। 1 million को हम लोग लिखते हैं 10 की पावर 6। that is present in 1 millionth parts of solution is known as ppm। इसका हम लोग फॉर्मूला देखें ppm का। ppm, so we will write weight in gram of solute upon solute weight in gram of solution।
इंटू 10 की पावर 6, ये हो जाएगा ppm। अब सिमिलरली और भी हम लोग के हैं ppb, पार्ट्स पर बिलियन, ऐसे ही ppt, पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो इसमें ये वाला तो सेम रहेगा, वेट अपॉन वेट इंटू 10 की पावर 9। बिलियन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 10 टू द पावर 9, एंड फॉर ट्रिलियन it is 10 to the power 12. Okay, write it. So write it